जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये जीके जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1942, 1950, 1965 या फिर 1973। तो आपको बताना है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 में। कब? तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 1950 इसका सही उत्तर है। अगला है, इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, टीना या फिर चांदी। तो आपको बताना है इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो लोहा का उपयोग किया जाता है। जब जब इस्पात की बात होगी तो लोहा ही राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1886 में, 1896 में, 1900 में या फिर 1912 में। तो ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कब? तो 1896 में। कब? तो ओलंपिक संगठन की स्थापना हुई थी 1896 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। अगला है, मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम या फिर मैग्नीशियम। तो सही उत्तर बताना है कि मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है। तो आसान प्रश्न, सभी को राइट आंसर पता होगा, कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? दिल, जिगर, गुर्दा या फिर तिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया? प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया? 1892 में, 1900 में, 1924 में या फिर 1936 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1900 में। कब? तो 1900 इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सौरमंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? कह सकते हैं कि सौरमंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? बुध, शुक्र, धरती या फिर बृहस्पति हो जाएगा। तो राइट आंसर बृहस्पति ही इसका होगा। क्या होगा? तो सौरमंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुब्बारे और हवाई जहाजों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर नियान। तो प्रयोग किया जाएगा, किसका किया जाएगा? तो हीलियम का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुब्बारे और हवाई जहाजों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे और हवाई जहाजों में भरने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है वो अपना 1 नंबर इस प्रश्न से जरूर ऐड कर सकता है। नेक्स्ट है, अंत में जरूर बताना है कि कितने नंबर आपके सही हुए, कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे। पुनर्जागरण किस वर्ष शुरू हुआ? बताना है 1300 में, 1453 में, 1500 में या फिर 1600 में। तो राइट आंसर इसका 1500 होगा। क्या होगा? तो पुनर्जागरण किस वर्ष शुरू हुआ? 1500 में शुरू हुआ पुनर्जागरण। नेक्स्ट है, बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? नेतृत्व करना, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लिथियम। तो बैटरी के निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है बैटरी के निर्माण में। अगला है, किस प्रकार के विकिरण से एक्सरे परीक्षण संभव है? अल्ट्रासाउंड, रेडियो धर्मिता, औरक्त या फिर एक्सरे। तो आसान प्रश्न हो जाएगा। अगला है,
टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियान। तो टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा नियान का प्रयोग करते हैं। किसका? तो नियान का प्रयोग करते हैं। टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नियान का उपयोग किया जाता है। किसका? तो नियान का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? सौरमंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, धरती, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो पृथ्वी को किसे? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जबकि शुक्र की बात करेंगे तो चमकीला ग्रह है क्या? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है ये शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह की बात करें तो मंगल जो है ये लाल ग्रह है, पृथ्वी नीला ग्रह, मंगल लाल ग्रह हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, और बनेंगे तो आपको सही करना निश्चित ही होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार उतरा था? 1961, 1969, 1975 या फिर 1983। तो किस वर्ष मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार उतरा था? तो कब उतरा था? 1969 में उतरा था। कब? तो किस वर्ष मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार उतरा था? 1969 में उतरा था। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनना निश्चित है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने रिकॉर्ड 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई? ब्रैड पिट, डेनियल क्रेग, पियर्स ब्रॉसनन या फिर रोजर मूर। तो किस अभिनेता ने, पूछा गया है, किस अभिनेता ने रिकॉर्ड 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई? तो राइट आंसर होगा रोजर मूर। कौन? तो रोजर मूर इसका सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, मच्छर, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो फाइलेरिया जो होता है ये मच्छर से होता है। किससे? तो मच्छर से फैलता है फाइलेरिया। राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप, वर्षा, महासागर की गहराई या फिर ध्वनि की तीव्रता। तो भूकंप की बात करें तो रिएक्टर स्केल, जिसका अध्ययन की बात करें तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। महासागर की गहराई फेदोमीटर। क्या? तो महासागर की गहराई जो है फेदोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। अगला है, किस वर्ष आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए? 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में। तो किस वर्ष आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए? तो 2001 में। कब? तो 2001 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2001 राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? आपको बताना, एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 30 ट्रिलियन। कितनी? तो 30 ट्रिलियन होती है। ध्यान रखिए कितना? तो 30। एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 30 ट्रिलियन होती है। ध्यान रखिए कितनी? तो लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या होती है 30 ट्रिलियन होती है। जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस ऋतु में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? शरद ऋतु, वसंत, सर्दी या फिर गर्मी। तो किस ऋतु में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? सर्दी में होती है। किस ऋतु में? तो सर्दी में। किसमें? तो सर्दी में होती है। जरूर ध्यान रखिएगा कि किस ऋतु में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? सर्दी में। किसमें? तो सर्दी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क कुत्ते के कितने दांत होते हैं? 32, 34, 38 या फिर 42। तो वयस्क कुत्ता पूछा है तो 42 हो जाएगा। कितना? तो एक वयस्क कुत्ते में कितने दांत होते हैं? तो 42 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ब्राजील ने कितने बार विश्व कप जीता? 4, 2, 5 या फिर 1, तो 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना? तो बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे? तो 5 होंगे। कितने? तो 5 होंगे। ध्यान रखिएगा। अगला है, 100 साल का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड, ग्रीक और फारसी सेनाएं, इंग्लैंड और गृह युद्ध, इंग्लैंड में गृह युद्ध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 100 साल का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। किसके मध्य?
तो 100 साल का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ 100 साल का युद्ध। किसके बीच में? तो 100 साल का युद्ध हुआ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आपको बताना है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कुत्ता, ऊंट, बिल्ली या फिर सांप? तो ऊंट को कहते हैं। किसे? तो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग डेली जुड़ा करें, एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं। आज चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। अगर 3 प्रैक्टिस सेट आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। और वन लाइनर क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, ताबड़तोड़ रिवीजन 1000 प्रश्नों का हम करवा चुके हैं आपके एग्जाम के लिए, उनको भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर आप इतना करके जाते हैं तो विश्वास रखिए एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं होगा। एग्जाम को आप फतेह करके आएंगे, मुस्कुराते हुए निकलेंगे, आप मुस्कुराते हुए निकलेंगे आप एग्जाम हॉल से। तो जरूर ध्यान रखना है कि वीडियो को आपको देखना है, टाइम से जुड़ना है, सभी प्रश्नों पर अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है। विश्वास रखिए आप एग्जाम फतेह कर जाएंगे। चांद पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन ग्लेन या फिर बज एल्ड्रिन हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? नील आर्मस्ट्रांग इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो चांद पर चलने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है 27, कौन सा देश दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या फिर पोलैंड? तो बताना है कौन सा देश दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया? तो जर्मनी क्या हो जाएगा? तो जर्मनी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला है, इटली की राजधानी कौन सी है? वेनिस, फ्लोरेंस, रोम? आसान प्रश्न है। इटली की जो राजधानी है ये रोम है। क्या है? तो इटली की राजधानी रोम हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। इनमें से कौन सी इमारत भारत में, पूछा गया है कि कौन सी इमारत भारत में है? एफिल टावर, कॉलिजियम, ताजमहल, चीन का दीवार? तो कौन सा महल इसमें से है जो भारत में है? तो सभी को प्रश्न जो है पता है, ताजमहल हो जाएगा। क्या? तो ताजमहल जो है भारत में कहां पर है? तो यूपी में है। कहां पर? तो आगरा में। कहां? तो आगरा में है ताजमहल, ध्यान रखिएगा। अगला है और अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ? बताना है प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक या फिर इटली? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। कहां पर? तो प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने नंबर आपके बने, कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।